श्री पुराण रुद्र संहिता। सज्जनों, आज आपको शिवपुराण में ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन की कथा सुनाऊंगा। सज्जनों, आप सभी को नमस्कार है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे भगवान शिव आपका हमेशा कल्याण करें। कथा सुनिए। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्भचूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद पलुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वदा बैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मक्कार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिवर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मक्कार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाले, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कल निरुपद्रव निर्दंत आदित्य शून्यमय ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से रहित, ब्रह्मांतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सारूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र है। जहाँ जाकर मन से वाणी उससे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, उससे परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचा एकादश प्रवण ही है। वे इसके वाचार्थ रूप हैं। वह परम कारण रेतु सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात पर परम ब्रह्मा एका अक्षर का वाच्य है। परवर्ण के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मक्कार से भगवान नीलोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मक्कार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मक्कार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी हैं और आकार संख्यक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि हैं। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीज अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके
स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकारो बीज प्रकट हुआ, जो उक्कारो योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था, उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थिर रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजनबा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही गोलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी कौसंख्या है। वे समस्त लोगों के इष्ट हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिलिंग स्वरूप सदा शिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और शाम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्र द्वारा उत्तम एवं महान अहुदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से समीमान और भांति भांति के आभूषण से विभूषित था। उस परम उद्दार पराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रश्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। एकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बतलाया गया है। ऋषिकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋषिकार बायां ली और ली ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी होस्ट है और एकार अधर ओंकार और ओकार ये दोनों कर्मशः उनके ऊपर और नीचे की दोनों दंत पंक्तियां हैं। अंग और अह उन देवाधिदेव सूल हरि शिव के दोनों तालु हैं। कौ आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और चौ आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ। टौ आदि और तो आदि 5वां अक्षर उनके पैर हैं। पक्कार पेट है। भक्कार को दाहिना पार्श्व बतलाया गया है और वकार को बायां पार्श्व। भक्कार को कंधा कहते हैं। मक्कार उन्हें योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर 100 तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातु हैं। हकार उनकी नाभि है और अक्षकार को मेट मूत्रेंद्र कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण तथा गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्मामय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्त्वमसि यह महावाक्य दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक और बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणा मूर्ति संख्यक
चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदनंतर ऋगि यजु और श्याम ये जिनके रूप हैं, जो ईशु के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुण सदाशिव हैं, जिनके चरण बाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्वराज को आभूषणों के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र है, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति, कल्याणकारिता, सृष्टि पालन एवं सहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों के द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।